बीच में पहुंचने में देर हो गई। आज मेरा हेलीकॉप्टर बिगड़ गया था तो जहाज से आना पड़ा। जहाज मेरा एयरपोर्ट बरेली में खड़ा है, यहाँ आने में 2 घंटे लग गए। लेकिन अगर 2017 से पहले की याद करो तो शायद 4 घंटे में भी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। आप सबको अगर याद है तो आपको याद दिला रहा हूं। लेकिन आप सबने 2014 में कमल खिलाया। देश का प्रधानमंत्री एक गरीब मां बाप के बेटे श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया और यहां से हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी को भारी मतों से विजयी बना करके भेजने का काम किया। 2017 का चुनाव था, मुझे मालूम है मैं इसी स्थान पर 17 में भी आया था और आप सबने मेरा सर ऊंचा करने का काम किया था और यहां कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में 325 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताने में अपना आशीर्वाद देने का काम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आया था और 2019 में भी आपने सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी आपने कमल का फूल खिलाया और यहां से धर्मेंद्र कश्यप जी को सांसद बनाया। मुझे याद है साहब, मैं अभी नगर पालिका के चुनाव में भी आया था, राजीव जी के चुनाव में भी आया था, लेकिन जब भी मैं आया हूं आपने मेरा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, मेरा देश भर में मान बढ़ाने का काम किया है। आप सबके कारण से जो लगातार समर्थन मिल रहा है, आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। धर्मेंद्र जी हमारे यहाँ आके करें, लेकिन आप सब जानते हो इनको आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए ना, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए और रिकॉर्ड वोटों से जिताइए। आप सबके आशीर्वाद का प्रताप ही है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, तो आप हरियाणा की तरफ देखेंगे तो हमारे ही एक परिवार के सदस्य नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बिहार की तरफ नजर डालें तो वहां सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और वहां का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मेरे मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ बाकी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराधी माफिया, याद करिए 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ था इस विधानसभा क्षेत्र में? हमारे ही समाज की 2 बेटियों को किस प्रकार से मार करके लटकाया गया था, न मैं भूला हूं, न प्रदेश भूला है और न आप भूले हैं, न कभी भूलना। लेकिन आज आप सब यह देख रहे हो, अगर कोई, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश के अंदर अमीर आदमी के पास पैसा है, वो अपना इलाज करा सकता है, लेकिन मेरे गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो बीमारी को पाले रहते हैं और बीमार रहते हुए मर जाते हैं। मोदी जी ने कहा इस देश के अंदर मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू करूंगा, जिसमें 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी गई है। 4 जून के बाद 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सब बुजुर्गों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का ऐलान किया गया है। बताइए, मोदी जी को आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। 2019 में जब प्रधानमंत्री बने मेरे मोदी जी, दूसरी बार उन्होंने वादा किया था कि इस देश के अंदर 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक, जम्मू कश्मीर में 370 के कारण से वहां आतंकवादी रोज हमारे सेना के वीर बांकुरों को भी चोरी चुपके मार करके चले जाते हैं, हमारे नागरिकों को भी मार करके चले जाते हैं। मैं 370 हटा करके 2024 में वोट मांगने आऊंगा। बताइए, मोदी जी ने धारा 370 हटाया कि नहीं हटाया? दोनों हाथ उठा बताइए, हटाया कि नहीं हटाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने, मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी ढांचा खड़ा किया था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, 6 दिसंबर 92 को वह ढांचा ढह गया
और 22 जनवरी 2024 को रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। नया संसद भवन बनाया। नए संसद भवन में सबसे पहले भवन बन गया तो शिखर पर सम्राट अशोक की उस लाट को रखा जो हर नोट पर आज भी आपको देखने को मिलता है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ, वहां गए और वहां जा करके उन्होंने 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने किया है। कोई भेदभाव किया है क्या? आप जो लोग आए हो जिनको राशन मिल रहा है, जो नहीं आए क्या उनको राशन नहीं मिल रहा है? आपको सम्मान निधि मिल रही तो उनको भी सम्मान निधि मिल रही है। अगर हमारे जो विरोधी बन करके बैठे हुए हैं, अगर वह गरीब थे तो उनके घर भी मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। आयुष्मान भारत बना करके कार्ड देने का काम, आयुष्मान कार्ड बना करके देने का काम किया है। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की गुंडई को याद करना। पुलिस डरती थी, इनके गुंडे पुलिस को निर्देश देते थे, अपराधी निर्देश देते थे। बताइए सही है कि नहीं सही है? आज गुंडे यूपी छोड़ करके भाग गए, जेल भेज दिए गए हैं। और आप सब भरोसा रखना, भ्रष्टाचार तो इतना इन्होंने किया है कि शायद पूरी पाइपलाइन, हर जिले की पाइपलाइन एक सफाई के लिए खुलवा दिए थे। जितना भ्रष्टाचार करो इस पाइपलाइन से भेजते जाओ। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने की जगह उनके सम्मान से समझौता करने वालों को बताइए हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं चुकता करना चाहिए? 2024 का यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। आप सबको यही अपील करता हूं, क्योंकि मैं यहां कई बार आया हूं, मैं फिर लोकसभा चुनाव के बाद आऊंगा। आज हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, इसलिए देर हो गई। अभी एक सभा और शेखोपुर विधानसभा में भी है, वहां भी जाना है। बातें बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप सबसे सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल तो पंचर हो चुकी है, उसके उर्जे पुर्जे खोल करके जरा सफाई भिजवा दीजिए। से ज्यादा समझदार हो गए, समझ गए ना मेरी बात को? कहिए हम भी बहुत समझदार हो गए हैं। और यहाँ पूरा ओबीसी चट्टान की तरह माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो खड़ा ही है। जो समान वर्ग, अगड़ा वर्ग है, वह भी भाजपा के साथ खड़ा है। और अनुसूचित वर्ग के हमारे भाई बहन, वह भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के साथ खड़े, क्योंकि मोदी जी दलितों के चरण भी धोते हैं। मजदूरों को अगर कहीं भी फंसे हो दुनिया में, वहां से बचा करके भी लाते हैं। मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाएगी वह कम है। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करते हुए और इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आप सबके हाथ में सौंपते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सब जिम्मेदारी ले लिए, ध्यान रखना। मैं 4 जून के बाद फिर आऊंगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाना, भारी अंतर से कमल खिलाना, धर्मेंद्र कश्यप जी को भारी अंतर